हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्वाद एंड सेहत। हम चढ़ाई करके आए हैं, बहुत थक गए हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और देखिए सब पहाड़ पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है, बहुत पहाड़ है। और ये ऊपर का व्यू दिखा रहे हैं, देखिए कितना पहाड़। तो हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ ना पता बैटरी रुक ही नहीं रही है मोबाइल की, इतना ज़्यादा बैटरी लो हो रही है। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं यहाँ पे और बहुत दिक्कत होती है। ये देखो इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। और सुबह सुबह हम लोग जो है यहाँ पे एक रिवर है उसमें नहाए थे, बहुत फ्रेश, इतना चिल्ड पानी था इतना। और रात में पता है कंबल ओढ़ के सोए थे। यहाँ पे बहुत ठंडा भी है और बहुत बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए, यहाँ का प्रसाद ले लिया, यहाँ से हम लोगों ने लंगर भी खाया और बहुत अच्छा लगा। ये मॉर्निंग का समय है, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ पे हमने कपड़े धो लिए थे, उसके बाद इन्होंने कहा चलो हम नहा लेते हैं। ज्यादा पानी नहीं था लेकिन इतना ठंडा पानी था। ये नेचुरल नदी में स्नान करने का मज़ा ही कुछ और है। हालत बहुत पस्त हो गई रात में हम लोगों की, ऐसे ही आए थे सो गए। इस समय हम लोग हैं यहाँ पे रीठा साहब गुरुद्वारे के पास। ये नदी यहाँ से निकल रही है कहीं पहाड़ों से और यहाँ का सुंदर व्यू बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बट जो है बहुत परेशान हो गए, बच्चे अभी तक सो रहे हैं और हम दोनों लोग उठ गए थे क्योंकि बहुत सारे कपड़े उपड़े पड़े थे जिनको धोना था। वो रात में हमको भी बहुत वोमिटी हुई है, जब करीब करीब बच गया था 10-12 किलोमीटर, तभी से हमें भी बहुत वोमिटी हुई और बच्चों को भी शुरू हो गई मेरे से के चक्कर में। ये इधर तरफ गुरुद्वारा है और इधर सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। अब हम फिर दिन भर का सफ़र है, पूरा दिन सफ़र ही करना है। कल पूरा दिन हम लोग सफ़र करते रहे, आज भी पूरा दिन सफ़र में ही शायद गुजर जाएगा। और अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी उनको उठाना है। अभी हम लोग पहले ये नहा लें और फिर हम तो वहीं अंदर बने हुए हैं, वहीं नहाएंगे और उसके बाद जो भी दिन भर करेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। देखो अभी सूर्य उदय हुआ है तो उस वाले पहाड़ पे ना धूप आ रही है और यहाँ पे जिस पहाड़ पे हम लोग हैं या इससे ऊपर वाला भी पहाड़ है वहाँ पे अभी धूप नहीं आई है और उस सबसे ऊपर वाले पहाड़ पे अभी धूप आ रही है। ये देखो हल्की हल्की सी दिख रही होगी, ये चमक ज़्यादा लग रही है, पहाड़ों पे धूप आ रही। और जहाँ पे हम हैं और इधर तरफ ना बस्ती है, इधर तरफ लोग रह रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 घंटे से हैं तो काफ़ी लोग यहाँ से गुजर चुके हैं। ये इन लोगों ने अपना आर्टिफिशियल ऐसे ही बना रखा है, मतलब पुल, ताकि पैर वैर गीले ना हो सके। और ये नदी है, यहाँ से ही पहाड़ों से निकल निकल के जा रहे, किनारे किनारे रास्ते हैं। यहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हुए हैं ना, तो वो सब आते हैं गुरुद्वारे में, तो जिसका जिसका मन होता है ना इसमें नहाते हैं। बाकी लोग तो वहाँ बाथरूम में टंकियाँ बनी हुई हैं। और वो देखिए रूट है, के बाद ये जो है 2 बच्चे आए थे, इन लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। इसमें को बहुत देर तक खेलते रहे, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ थी, इन मछलियों को खूब देख रहे थे, तो हमने इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। और फिर मेरा विचार बदल गया था तो मैंने भी यहीं पे स्नान कर लिया था। और ये देखिए हम जो है अब तैयार होके अब गुरुद्वारे खड़ी है, गुरुद्वारे में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। नहीं चल रहा था यहाँ पर, पापा नहा रहे क्या नहीं, मैं देख नहा रहे। तो अब हम लोगों ने मतलब तैयार होके सारे लोग, और ये देखो बाबू को किस तरीके से दुपट्टा उड़ाया था, जो हमारे साथ में गए हुए थे, वो जो भाभी थी साथ में, तो उन्होंने कहा लाइए हम इनको बांध देते हैं, तो उन्होंने अच्छे से इसका दुपट्टा बांध दिया था तो फिसल नहीं रहा था, छोटी सी सरदारनी लग रही थी। यहाँ का इतिहास ये है कि उत्तराखंड के उदासी समय में गुरु नानक
व्यक्ति यहाँ पर आए थे और अपने शिष्यों के साथ आए थे। एक शिष्य का नाम राना था और एक का नाम क्या था? बाला। बाला। तो वो लोगों ने तो उनके एक शिष्य मर्दाना जिसका नाम था, उन्हें भूख लगी थी तो गुरु नानक जी ने कहा था कि जाओ वहाँ के जो लोग थे उनसे खाना मांग लो। उन लोगों ने खाना नहीं दिया, कहा कि ये खुद ही इतने महान है, तुम्हें खुद ही खाना खिला। तो गुरु नानक जी को ये बात पता चली तो उन्होंने मर्दाना जी से कहा कि ये जो पेड़ पे रीठा लगे हैं इन्हें तोड़ के खाओ। मर्दाना ने पूछा ये तो कड़वे होंगे, तो कहा तुम खाओ। तो उन्होंने खाए तो वो बहुत मीठे थे। जिधर तरफ गुरु नानक जी बैठे थे उधर मीठे थे और जिधर तरफ वो संत वंत बैठे थे वो उधर के कड़वे थे। तो और उसका पेड़ जो था ना, आज अब तो पेड़ नहीं रह गया क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। और यहाँ पे गुरुद्वारे में उसकी लकड़ी रखी हुई है, ये साइड में ये जो ना ये लकड़ी वही पेड़ की रीठे की रखी हुई है, ये इन्होंने रख रखा। और बहुत अच्छा, इतना शांति का माहौल था, इतना अच्छा लग रहा था गुरुद्वारे में, मन ही नहीं हो रहा था निकलने का। हम लोगों ने प्रसाद लिया था, प्रसाद चढ़ाया। और यहाँ पता है देश विदेश से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। और इस समय तो हम लोग गए तो सन्नाटा था क्योंकि 1 जून को अभी मेला हो चुका था यहाँ पर, यहाँ का। हाँ, 2-3 दिन का मेला यहाँ हो चुका था। और ये कार्तिक पूर्णिमा पे, गुरु पूर्णिमा पे बहुत यहाँ पे भव्य मतलब वो व्यवस्था होती है और बहुत बड़ा मेला लगता है। तो बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आए थे। हम लोग भी धन्य हो गए यहाँ दर्शन करके, हमें भी बहुत अच्छा लगा इस गुरुद्वारे में। और वो तो मर्दाना जी थे वो रीठा खाए जा रहे, उनसे आगे नहीं जा रहे थे। तो वहाँ संत ये देख के अचंभित हो गए कि ये इतने कड़वे रीठे कैसे खा पा रहे हैं। उन्होंने तो फिर एक सांप भेजा और जैसे गुरु नानक जी ने देखा वो पत्थर बन गया। लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और आप देखिए ये है रीठा, जो यहाँ का मेन प्रसिद्धि है। ये रीठा साहब गुरुद्वारे का जो है ये ना, ये रीठा है। तो इसी को गुरु नानक देव जी ने जो है अपने शिष्य को कहा था खाने को। ये वैसे तो कड़वा होता है लेकिन जो यहाँ पे है, जिस पेड़ से उन्होंने खिलाए थे उसमें मीठा मिलता है, तो इसकी यही मान्यता थी। तो यहाँ सारा रीठा रीठा ही लगा हुआ। ये पेड़ 40 किलोमीटर के दायरे में है क्योंकि 40 किलोमीटर के क्षेत्र में उन्होंने जहाँ जहाँ मतलब भ्रमण किया था, गुठलियाँ जहाँ जहाँ उस रीठे मीठे वाले की फेंकी थी वहाँ ही मीठा है, बाकी जगह कड़वा है। क्योंकि इसके तो साबुन बनता है ना, कोई खाने वाला फ्रूट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मिलता है ये खाने वाला फ्रूट है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, ये बहुत मीठा होता है। इसके फल हम लाए थे, खा के भी देखा है, टेस्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए बाहर से ये व्यू था कुछ इस तरीके से। कहाँ गई गौरैया छोटी सी? ये गौरैया है बस। उड़ी दादी थोड़ी दादी पता नहीं। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, ये गुरुद्वारा, ये सब पहाड़। हम लोगों ने इसका एक फेरा लिया, गुरुद्वारे से पूरा फेरा लेने के बाद हम लोग मतलब आ गए थे यहाँ पे। थोड़ी सब लोग बैठे हुए थे, ये देखो हमारी छोटी सी बाबू जा रही है, ये बेटा उतर गया है और ये लोग भी उतर आए, हमें हस्बैंड भी उतर गए, हम ही ऊपर रह गए थे। और ऊपर से भी बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ से आने का तो मन ही नहीं हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। जाते समय जितनी मुश्किलों का सामना किया हम लोगों ने, लेकिन वहाँ पहुँच के एकदम से रिलैक्स हो गया था मूड और इतना अच्छा लगा था। और ठंडा ठंडा नदी का पानी, वाह क्या मज़ा था। और ये सब ने दर्शन कर लिया। ये यहाँ का इतना सुंदर व्यू था, मतलब गुरुद्वारे से बाहर आके ये बड़ा सा बरामदा टाइप से, हॉल टाइप से था, उसमें बहुत शांति, बहुत सुकून होता है। अगर आप लोग गुरुद्वारा गए होंगे तो जानते होंगे, इस तरीके से ज़्यादातर सब जगह बनता है। और यहाँ पे रीठे के बहुत पेड़ लगे हैं, सारा रीठा रीठा ही लगा है, चारों तरफ रीठा रीठा लगा है। और ये जितने भी यहाँ पेड़ लगे सब मीठे हैं। और इसमें पता अभी छोटे छोटे फ्रूट भी आ रहे थे और यहाँ पके हुए, ये पता नहीं 12 मास लगता है, मुझे लग रहा है हमेशा लगता रहता है और पकता रहता है। तो ये लोग यहाँ पे हमारे हस्बैंड ने सब इतिहास जो यहाँ पे लिखा हुआ था दीवारों पे वो सब पढ़ रहे थे। 2 नदियों के संगम पे बना है लोधियाना नदिया, क्या ददला
गदला नदी के संगत पर। और यहाँ पता है खेती भी हो रही थी। देखो ये बैल से छोटे छोटे खेत बने थे, उनको ये लोग यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे वो अपना खेती बाड़ी कर रहे थे। बड़े अच्छे सुंदर फूल ये थे। कुदरती का फूल था। और यहाँ पता है ये देखो मैंगो का भी पेड़ लगा हुआ था। हम लोग ये बच्चों ने वहाँ गुरुद्वारे में कुछ खाया पिया नहीं था, तो हम लोगों ने कहा चलो इसे चाय पिला के लाते, लेकिन इतनी चढ़ाई थी कि चढ़ नहीं पाए थे। ऊंचे पे चले गए और अब बाबू मेरी जा रही है। चिप्स के लिए नहीं जा रहा था ये, अब जा रहा है। ऊपर चाय नहीं है? आ जाओ भैया, चाय नीचे पिला दो इनको। रुक जा, गिर जाएगी। ये पहाड़ चढ़ना और उतरने में बहुत मजा आया। ये लीजिए गाइस, चाय पी लीजिए और बिस्कुट खा लीजिए। मैं तो चिप्स लेकर आई थी। मैंने दादा से कहा मैंने खा लो नहीं खाया। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं तो ड्राइवर ने मना कर दिया था कि हम गाड़ी तो अकेले चढ़ा लेंगे, आप लोग मत आइए। और सब तो बैठ गए, हम और मम्मी अकेले पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं और मजा भी तो नहीं बैठे थे, अंकल आंटी भी नहीं बैठे थे, वो लोग भी हमारे साथ पैदल पैदल आए थे। बाबू और पापा सिर्फ इनके बैठ के आए थे। यहाँ पे बहुत मैंगो लगे हुए थे। मम्मी बूढ़ी हो गई। ये हमारी कार। मैं बहुत डर लगता गाड़ी यहाँ पे स्लिप हो गई थी, बहुत मुश्किल से चढ़ा पाए थे क्योंकि वो ऊपर चढ़ नहीं रही थी, काफी ऊंचाई पे था। है तो मतलब पहाड़ी, लेकिन जो गुरुद्वारा बना वो नीचे जाके बना हुआ है। बहुत कठिन चढ़ाई है भैया। हाँ है तो भाई, मानना तो पड़ेगा। अब माता रानी जल्दी से हमको बुला लें और हम वहाँ भी पहुँच जाएं, क्योंकि चढ़ाई करने में अब बहुत दिक्कत होती है। मेरी कार हो रही गई और हम आगे यहाँ की स्थानीय महिला थी जो हमसे बात करके जा रही थी। कार खड़ी है ये। मेरा तो बहुत मजा आ रहा था खेलने में। कार तो बहुत अच्छी थी, थार बहुत बढ़िया लग रही थी, ब्लैक कलर की। और यहाँ पे हम लोग रास्ता पूछ के जाए। अब हम लोग निकले हैं नैनीताल के लिए फाइनल। यहाँ पे रास्ता क्या पूछा, यहाँ पे दवा ली थी ओमिटी वाली और सबने दवा खाई थी, उसके बाद से हम लोग निकलेंगे। पता नहीं अब ये खटिंग में जाने के लिए रहने दो, नैनीताल रूट पे बनाना है, अभी छोड़ दो। आज आ क्यों नहीं रही है? हम लोग यहाँ से मूव कर गए, निकल गए। ये रास्ते में ना जहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे ड्राइवर को नींद आ गई थी और हम लोग बाल बाल बच गए। तो हम लोग उतरे, फिर इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने ड्राइवर को भी पिलाया। और चाय नहीं पीता है तो हमने कहा कोल्ड ड्रिंक पी लो भैया, थोड़ा सा मुंह धुल लो, क्योंकि इसको एकदम से नींद आ गई थी। बताएं हम आगे बैठ गए तो उसने कहा आगे बैठ जाओ, तो वोमिटिंग नहीं आती। हम लोग आगे बैठ गए, हमको भी नींद आ गई और दिव्यांश को भी नींद आ गई, मेरे चक्कर में ड्राइवर को भी नींद आ गई। तो उसने कहा नहीं जागते हुए बैठिए, आगे अगर बैठना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी थी और बूंदे आ गई थी, अच्छी सी बारिश होने लगी थी, बड़ा मजा लग रहा था। और यहाँ पे कुछ बारिश में आराम से नहा रही थी और ये सो गई थी, बाबू तो यहाँ पे सो रही थी। यहाँ पे ना, और यहाँ पे स्टफ फार्मिंग होती है, वो देखने में बढ़िया लगती है। यहाँ पे जो फ्लावर थे ना, वो क्या फ्रूट लगे हुए थे, क्या एक नींबू का बड़ा सा ये वाला दिख नहीं रहा अच्छे से, इसमें ब्लैक आ रहा है, बट यहाँ पे हम लोग यही दिखा रहे थे। बहुत अच्छा अच्छा यहाँ फल, ये देखो यहाँ पे था एक मौसम्मी का था, यहाँ पे आड़ू का था, और ऊपर नाशपाती जो नागा नहीं होता वो, उसके यहाँ बहुत ही पेड़ मिले मुझे, हमको बहुत पेड़ लगे और छोटे छोटे से लगे हुए थे, बट हम लोग उसको तोड़ नहीं पाए, मिस कर गए। यहाँ पे बहुत पेड़ थे, मतलब नाशपाती, नागा और जागलेन जो भी अपने यहाँ मिलता है मैदानी क्षेत्र में, ये पहाड़ों पे इस समय मतलब छोटा छोटा फल हो चुका है। और नाशपाती मेरा बहुत मन था लेकिन मुझे नहीं कहीं मिला खाने को, मैं उसको मिस कर गई, आज भी याद आएगी उसकी। तो अब हम लोग यहाँ से फिर निकल चुके थे नैनीताल के लिए। पूरा सफ़र अब ज़्यादा पहाड़ ऐसे नहीं थे, मतलब ये था कि सीधी रोडें मिल रही थी, काफ़ी हद तक सीधी रोडें। और यहाँ से रीठा साहिब से नैनीताल का सफ़र था कितना
180, हाँ है ना 180। ओके दोस्तों बाय, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, कंटिन्यू बने रहिए और हम लोग फिर मिलेंगे।